हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं। और आप भी इस क्वेश्चन जो आंसर हम पढ़ेंगे अभी, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जैसे ही आप टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और फिर आप इस क्वेश्चन को देख पाओगे। और साथ में हम पढ़ तो रहे हैं, तो शुरू करते हैं। बरसात के बाद गर्मी कम हो जाती है और रात में तापमान कम होने लगता है। यही शरद के सुहाने मौसम का संकेत है। लेकिन दक्षिण भारत के कई इलाकों में पीछे हटते हुए मानसून की वर्षा होती रहती है, जो कि धान की दूसरी फसल उपजाने के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। भारत में उत्सव त्योहारों का मौसम माना जाता है। इस समय विशेषकर भारत के ग्रामीण इलाकों में कई प्रकार के उत्सव का आयोजन किया जाता है। कि संसार परिवर्तनशील है, यही बात मौसम के लिए भी सत्य है। कहीं भी किसी देश में मौसम सदैव एक सा नहीं रहता। अलग अलग तरह की जलवायु में अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार उनके मौसम में भी बदलाव होते रहते हैं। प्राकृतिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव केवल मानव जीव जंतुओं पर नहीं, वनस्पतियों तथा निर्जीव पदार्थों पर भी देखा जा सकता है। ऐसे प्रभावों का भावनात्मक चित्रण इसके कई महान साहित्यकारों ने किया है। हमारे देश में भी महाकवि कालिदास का काव्य ऋतु संहार इसका उदाहरण है। इसके अलावा भारत के हर भाषा में 12 मास नाम से ऋतुओं की विशेषताएं तथा बदलाव के गीत गाए जाते रहे हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार 65% लोग रोजगार के लिए खेती पर निर्भर थे। ऐसी स्थिति में कृषि एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन में गिरावट देश की 80% जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा ही कारण है जिससे प्रभावित होकर कृषि अपना स्वरूप बदल सकती है तथा इस पर निर्भर लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बाढ़, सूखा प्रभावित होकर किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है। इसके कारण कृषि में लगे हुए लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे भारत देश के लिए और किसी भी देश के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहती है। इन नियमों का सुझाव सरकार द्वारा स्थापित कृषि और लागत मूल्य CACP करता है और मूल्यों की घोषणा सरकार करती है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। उत्पादन लागत, आगतों के मूल्य में परिवर्तन, बाजार में महंगाई, लोगों की आय, मांग और पूर्ति की दशा। किसानों के लिए अत्यंत दुखद घड़ी ये होती है जब नकारात्मक बदलाव से फूड पैटर्न में भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि भारतीय कृषि में मानसूनी बारिश का होना फूड पैटर्न में एक बड़ी औद्योगिक गिरावट आने की संभावना होती है। हालांकि भारत का मानसून और भारतीय कृषि पर तमाम सकारात्मक बदलाव लाता है। आलू जैसी फसल के दौरान मानसूनी बारिश एक भारी कृषि औद्योगिक नुकसान पहुंचा सकता है। अतः भारतीय मानसून भारतीय कृषि पर भारतीय औद्योगिक पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सरकार को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर ये अनाज खरीदे। अतः इससे न्यूनतम मूल्य को घोषित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए उत्साहित करना होता है, जो कि एक अच्छा कदम है। इसी मूल्य पर खाद्यान्न खरीदकर सरकार भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन इंडिया को देती है। यही निगम इन्हीं खाद्यान्नों को इशू प्राइज पर गरीबों को अन्नपूर्णा योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटती है। वैसे पहले हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन अब कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे निपटना बहुत ही कठिन हो गया है।
सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कृषि व्यवस्था में सुधार आए। ज़मीन एक कोट, एक कुछ वाक्य हैं आगे, कोट बोलते हैं जिसको। ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बादलों बरस जाना समय पर, इस बार किसी का मकान गिरवी, किसी का लगान बाकी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक अगर आपने सुना। और कमेंट करें, बताएं, कोई सुझाव दें अगर कुछ इसमें गलत है वीडियो में, या फिर कुछ आप अपने आसपास से भी लिख सकते हो इसी क्वेश्चन आंसर को। जय हिंद, जय भारत।